अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आओ तुम्हें एक राज की बात बताऊं। हर शख्स का आपकी ज़िंदगी में एक किरदार मुकर्रर है। जब किरदार ख़त्म हो जाता है तो वह शख्स दूर चला जाता है। कभी किसी के जाने पे गिला न करना। वक्ती तौर पर मलाल तो होता है, लेकिन ज़िंदगी किसी के जाने से कभी रुकती नहीं है। बस ये सोच लो कि लोग मर भी तो जाते हैं। कब्रिस्तान में ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। एक जिंदगी से जाता है तो दूसरा आ जाता है, और हो सकता है नया आने वाला पहले से बेहतर साबित हो। बस अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, वह कभी मायूस नहीं करेगा। वह तुम्हें तुम्हारी ताकत से बढ़कर आजमाइश में नहीं डालता। लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ दो तो पुरसुकून हो जाओगे। जो तुम्हारी तरफ चल कर आए वह तुम्हारा है, जो मुंह फेर ले उसे छोड़ दो। कुछ मिल जाना, कुछ खो देना, कभी हंसने लगना तो कभी रो देना। कभी मीलों का सफ़र लम्हों में तय कर देना, और कभी लम्हों का सफ़र करते हुए थक जाना। कभी वक्त के साथ आगे बढ़ जाना, और कभी एक हादसे पर रुक जाना। कभी कबूलियत के लिए बार बार आसमान की तरफ देखते रहना, और कभी हार कर सजदे में गिर जाना। कभी इतना सब्र करना कि हर शख्स को मात दे जाना, तो कभी एक लफ्ज़ पर बिखर जाना। कभी ठोकरें खाकर भी उठ जाना, तो कभी टुकड़े को समेटते समेटते ही सिसक उठना। इसी का नाम तो है ज़िंदगी, और ज़िंदगी आपको हर रंग दिखाती है ताकि समझ जाए आप इसको किस तरह गुजारना है। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लोग वापस मिल जाते हैं, वक्त बेहतर हो जाता है, सब मसले हल हो जाते हैं। चाहे कितने घंटे लगे, हफ्ते लगे, महीने लगे या साल लगे, हर एक की आजमाइश का अपना वक्त होता है। मगर जब वह कुन कह दे, आपका सब्र और खामोशी उसको पसंद आ जाए, तो लम्हा भर में सब ठीक हो जाता है। खुद को यकीन दिलाए, खुद को बताए कि वह मेरा रब है। मुझे पैदा करने वाला सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए, सारी दुनिया के लोग मुझे गलत कह दे, मगर मेरा अल्लाह कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। वह कभी मुझे गलत कहेगा नहीं। वह हर लम्हा, हर सांस मेरे लिए मौजूद है। उसकी यही सिफत तो खास है कि वह हमेशा मोहब्बत करता है। खुद को हिम्मत दे, ये कहकर कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी पे गम कैसा, मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है। खुद को यकीन दिलाए, वह मेरे साथ है, वह सब ठीक कर देगा। उसे सब ठीक करना आता है, अनकरीब वह कर देगा इंशाअल्लाह। कभी कभी हमारा सब्र, हमारा इंतज़ार हमें बहुत वसवसों में डाल देता है। हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले को उनके हिस्से की खुशियाँ मिल रही है, और हम बस सिर्फ तमाशाई बनकर अपनी बेबसी का तमाशा देख रहे हैं। शायद हमारे नसीब में कोई खुशी ही नहीं, लेकिन ये महज हमारी मुख्तसर सी सोच ही हो सकती है, क्योंकि मेरे अल्लाह की रहमत का तो कोई हिसाब ही नहीं। हमारा अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें कौन सी खुशी कब देनी है और कितने सब्र के बाद देनी है। हम अक्सर अपने अल्लाह से फूल मांग रहे होते हैं, और वह हमें नहीं देता, क्योंकि वह जानता है ये फूल हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और फिर वक्त आने पर वह हमें फूलों का गुलदस्ता अता कर देता है। बेशक मेरा अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है। तकलीफ़ों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है। बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं का बहुत सुनने वाला है।
اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو، تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا بھی رب تھا۔ صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، پر جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا۔ کوئی مشکل نہیں لگتی اور تب تم صرف یہ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس لیے خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو کہو ضد نہ کرے۔ مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دوگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔